जय हिंद साथियों। देखिए, हमने आप सबसे कहा था कि हम आप सबके लिए आईपीसी की धारा और सीआरपी की धारा और जेल में अंदर कैदियों का, ठीक है, कैदियों की जिंदगी, इन सब के बारे में समझाना था। ठीक है, संविधान में, ठीक है, आप सबको समझना है संविधान क्या है, आईपीसी की धारा क्या है और सीआरपी की धारा क्या है, इन सब में अंतर समझना है आप सबको। देखिए, सबसे पहले आप सबको समझना है संविधान के बारे में, संविधान क्या है। ठीक है, चलिए इसके बारे में समझेंगे नेक्स्ट। चलिए पहले आप चलिए स्मार्ट राइटिंग, चलिए अब बताइए पहले क्या समझना है, बोलो संविधान के बारे में। ठीक है, बहुत शॉर्ट रहेगा, छोटा छोटा सा समझना ताकि सब अच्छे से बेसिक क्लियर हो जाए। आईपीसी की धारा, ठीक है, इसके बाद सीआरपीसी की धारा। ठीक है, अब आप लोग समझना। ठीक है, देखिए संविधान क्या है, पहले आप लोग ये समझिए। संविधान में देश के संचालन के हर एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य और उसके मौलिक अधिकार, ठीक है, और शासन का संचालन, ठीक है, पूरा देश चलता कैसे है, तो वो कैसे चलता है बोलो, संविधान से। संविधान में भी धारा होती है, संविधान को धाराएं जो होती है उनको कहते हैं अनुच्छेद। क्या कहते हैं बोलो, अनुच्छेद। ठीक है, अब आप लोग समझना, अनुच्छेद जो प्रारंभ में जो थे, प्रारंभ में थे 395। ठीक है, आपको पता है इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा, ठीक है, संशोधन हुए और इस संशोधन से, ठीक है, इसमें अनुच्छेदों में वृद्धि हो गई और अब अनुच्छेद जो हो गए वो हो गए 470। कितने हो गए बोलो, 470। ठीक है, अब आप लोग समझो। ठीक है, अब जो देखिए लोग जो कहते हैं ना माई लाइफ माई चॉइस, ये बहुत गलत सेंटेंस है, ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। माई लाइफ, लेकिन आपकी जिंदगी की चॉइस करेगा कौन बोलो, संविधान। कि चलना कैसे, चॉइस होगा काय के हिसाब से, संविधान के हिसाब से। चलिए अब आप लोगों को समझना है। देखिए, अगर हम संविधान के हिसाब से चले, बहुत अच्छे नागरिक हैं, बहुत अच्छे देश के, ठीक है, बहुत अच्छे देश के लिए कार्य कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से अच्छा कर रहे हैं। अगर संविधान में छोटी सी गलती कर दी तो वो हो गया अपराध। क्या हो गया बोलो, अपराध। अब आप लोग समझते चलना, ठीक है। चलिए वो क्या हो गया बोलो, अपराध। अब आप लोग समझना है कि अपराध जो होता है, आपको पता है आईपीएस की धारा का मतलब होता है इंडियन पेनल कोड। क्या होता है बोलो, इंडियन पेनल कोड। जो इंडियन पेनल कोड है इसके अंदर में, इसके अंदर, ठीक है, इसके लिए कौन काम करता है बोलो, पुलिस। पुलिस जो होती है वो आईपीसी की धारा पे काम करती है। कोई भी अपराध होता है तो अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा, गांव में बहुत अच्छे से आईपीसी की धारा में एक बार सुना होगा, बहुत अनपढ़ भी लोगों से, ठीक है, जो पढ़े लिखे भी नहीं है, धाराओं का मतलब भी नहीं जानते, फिर भी उनके मुंह से सुना होगा आप सबने कि तू बहुत 420 कर रहा, ऐसे सुना होगा कि तू बहुत 420 कर रहा। 420 का मतलब होता है, ठीक है, धोखाधड़ी का केस। ठीक है, जो 420 की क्या उस पर धारा लगती है, धोखाधड़ी का केस। अब देखिए कौन सा केस लगना है, कौन सी धारा लगनी है, ठीक है, जो पुलिस कौन सा केस लगाएगी, ठीक है, किस प्रकार की गलती की, ठीक है, तो उस प्रकार की जो धारा है, वो गलती जो है, कौन सी धारा लगनी, कौन सा केस लगना, वो डिसाइड करता है आईपीसी की धारा। अब जो गलती की, ठीक है, अब सीआरपी का मतलब समझो। सीआरपी की धारा जे देखिए, जिसमें पुलिस के कानून है वो है आईपीसी की धारा में, और जो कोर्ट जैसे कोई अपराध कर दिया, अपराध के बाद जो सजा, ठीक है, केस लग गया, अब उस केस पर कौन सी सजा मिलेगी, वो केस की सजा काय पे है बोलो, वो उसके जो नियम कायदे हैं कौन से क्या है, ठीक है, कौन जो विधि विधान है वो है सीआरपीसी की धारा में। ठीक है, अब कोई भी केस के अकॉर्डिंग, ठीक है, सजा सुनाएगा तो वो सजा काय में लिखी है बोलो, सीआरपीसी की धारा में। ठीक है, तो इस प्रकार आपको पता है जो वकील को होता है, वकील को इसका भी नॉलेज होता है, इसका भी नॉलेज होता है, इसका भी नॉलेज होता है। कोई आईपीएस बनता है या एसआई बनता है, कुछ भी पुलिस डिपार्टमेंट में जाता है, तो ट्रेनिंग समय उनको इनके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज दिया जाता है, इनके बारे में उनको सिखाया जाता है। ठीक है, और ट्रेनिंग तो इतने अच्छे से दी जाती है, ठीक है, कि अपराधी को देख के ही बता देते कि ये अपराधी है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आप लोगों को समझना है, ठीक है, कि जब कि जो इसमें पहले संविधान में गलती, अपराध में हो जाएगा केस में मिलेगी सजा। सजा होती है, जज जब सजा सुनाता है तो वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, जो सजा होती है वो सजा है दो प्रकार की। एक कौन सी है बोलो, एक तो होता है जेल और एक होता है रिमांड। और रिमांड आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, गांव में रिमांड वर्ड, ठीक है, सबको पता होता है, गांव में शहर में सबको। ठीक है, कि रिमांड में एक ही चीज होती है, पुलिस की कुटाई, और पुलिस की कुटाई कोर्ट आदेश करता है पुलिस को, तब जाके रिमांड पे आते हैं, और रिमांड पे जब आते हैं ना तो उसमें पूछताछ वगैरह इस प्रकार की संबंधित
होता है, ठीक है, रिमांड आप सब जानते हैं। अब हमें समझाना है जेल, ठीक है। अब जेल क्या है, ठीक है, जेल कैसे काम करते हैं, जेल क्या है, जेल में क्या कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं, क्या क्या जेल के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सुनिए, अब अपन लोग चलेंगे, ठीक है, जेल में, ठीक है, जेल के बारे में समझेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे सुनिए, जेल में जब कोई कैदी, ठीक है, शुरुआत में जाता है, जैसे मान लो इस गाड़ी के शुरुआत में आएगा, ठीक है, तो अब जैसे 4-5 दिन की 10-15 दिन की सजा है, तो नॉर्मली वैसे जेल में नंबर दिया जाता है, व्हाइट कपड़े दिए जाते हैं, उनको नंबर दिया जाता है, ठीक है, नंबर दिया जाता है। तो लेकिन जब छोटी सी सजा होती है 10-15 दिन की, तो कोई नंबर नहीं दिया जाता, नॉर्मल जिस कपड़े में आए उसी कपड़े में, ठीक है, मतलब छोड़ देते, ठीक है। अब बताइए, इस प्रकार से जब आते हैं, अब आप सोचिए, पहले सुनिए, जेल जो होती है वो होती है राज्य सरकार के अंडर में, राज्य सरकार काम करती है एक कैदी और जो जेल की पुलिस होती है वो इन पुलिस वालों से अलग होती है, बाहरी पुलिस वालों से, ठीक है। और जेल का जो अधीक्षक होता है वो भी अलग होता है, ठीक है। इन सबसे मतलब नहीं होता, बाहर जेल के बाहर ज्यादा पुलिस होती, अंदर कम होती, क्योंकि जेल के अंदर जितने भी काम होते हैं वो सब कौन करता है, ठीक है, कैदी करते हैं, ठीक है। अब बताइए, यहाँ पे जो कोई कैदी नया जाता है, पुराने कैदी उसको बुला बुला कर मारपीट करते हैं, उसके साथ उसको धमकाते हैं, पैर दबाते, बहुत बदतमीजी करते हैं, उसमें कोई वो नहीं होता है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से यहाँ पे सुनिए आगे, ठीक है, आगे यहाँ पे सुनो। हाँ, जब कोई कैदी जाता है, ठीक है, तो उसके कैदी जो इस प्रकार से जेल में होते हैं बैरक, अलग अलग सब कैदियों के लिए बैरक होते हैं। कोई खतरनाक कैदी होता है, बहुत खतरनाक, तो उसके लिए अलग से ही, ठीक है, बैरक बना दिया जाता है, ठीक है। उसको खाना अंदर से ऐसे ही भेज देते हैं। और जब शुरुआत में जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, शुरुआत में जाते हैं तो आपको चॉइस करना पड़ता है कि आप काम करेंगे, कि जैसे ज्यादा दिन की सजा है, काम करेंगे कि पैसा जमा करेंगे। पैसा जमा कर देंगे तो काम नहीं करना पड़ेगा, काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि काम करने से खाना पीना थोड़ा ठीक ठाक मिलता रहता है, ठीक है। अगर आप काम करेंगे तो 20 रुपए दिन मिलता है, मतलब कि पर मंथ 600 रुपए आप जेल में कमा सकते हैं, ठीक है। जो भी सजा जो अपराधी होता है वो कितना कमा सकता है बोलो, 600 रुपए, ठीक है। 600 रुपए के बाद अब आप सुनिए, ठीक है, इसके बाद एक अपराधी पर, ठीक है, राज्य सरकार कम से कम, ठीक है, 50 से लेकर 55 रुपए के बीच में, जेल मेन्यू के हिसाब से अलग अलग राज्य का है, ठीक है, 50 से 55 रुपए के बीच में, ठीक है, खर्च करती है, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग बैरक होते हैं, ठीक है। और इसमें खाना पीना कैसे मिलता है, सुबह 7 बजे, ठीक है, ठंडी सी चाय मिलेगी, ठीक है, हल्का सा खाना मिलता है, ठीक है, और छोटी सी चावल चना तले चना वगैरह, ठीक है, और ठीक है, टोस्ट बिस्किट मिल जाते हैं, ठीक है, ब्रेड वगैरह, और इस प्रकार से, ठीक है, खाना होता है, ठीक है, जेल का। और इस प्रकार से सुबह 7 बजे मिल जाता है नाश्ता बनाता। देखिए कोई दोबारा गर्म चाय नहीं करता है, क्योंकि बनाते तो अपराधी ही है ना, ठीक है, जितने भी वहाँ पे कैदी होते हैं सभी कोई खाना बनाते हैं, ठीक है, सबका काम बटा होता है। वहाँ पे गार्डन, कुछ कैदी गार्डन में काम करते हैं, कुछ कैदी और अलग काम करते हैं, सबका काम कुछ किसी को, ठीक है, उसके बारे में भी आता है। मान लो किसी को आता है कपड़े सिलना आता है, टेलर का काम करना आता है, फर्नीचर का काम करना आता है, तो सब अलग अलग क्या करते हैं बोलो, ठीक है, मतलब जिसको जो काम करना आता है तो वो काम भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, कोई दर्जी का काम करता है तो वो पूरे, ठीक है, पूरे कैदियों के लिए कपड़े बना देता, खुद खाना बनाते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। जितने भी कैदी होते हैं खुद, जो पुराने कैदी होते हैं, ठीक है, जिनको बहुत 10-10 20-20 साल की सजा हो गई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सुनिए, ठीक है, वहां पर, ठीक है, वहां पर, ठीक है, गार्डन का काम कैदी ही करते हैं पूरे में, ठीक है, गार्डन का काम कैदी करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे और सुनिए, ठीक है, इसके बाद अब, ठीक है, अब बात आएगी मुलाकात की। जो मुलाकात की बात होती है, ठीक है, मुलाकात में क्या होता है उसके बारे में समझना है, कि जैसे अब जैसे कोई भी व्यक्ति हफ्ते में, ठीक है, अगर कोई नॉर्मल सा, ठीक है, कैदी है, ठीक है, नॉर्मल सा अपराध के 10-15 दिन की सजा था, ठीक है, ज्यादा बड़ा गैंगस्टर नहीं है, तो उसको हफ्ते में, ठीक है, 7 दिन में से लगभग, ठीक है, 4 दिन, ठीक है, जाके मिल सकते हैं, ठीक है। इसके मिलने के लिए क्या होता है, इसके मिलने के लिए आपको, ठीक है, उसका कैदी का नाम पता होना चाहिए, उसके पिता का नाम पता होना चाहिए, बैरक का नंबर पता होना चाहिए, किस बैरक में, ऑनलाइन भी, ठीक है, कर सकते हैं, जिससे जल्दी मिल जाएंगे, नहीं तो आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, 15 रुपए की टिकट कटानी पड़ेगी, ठीक है, बहुत से, ठीक है, बहुत से वो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आप जो कोई खतरनाक होता है तो उससे एक आध ही दिन बाद मिलने दिया जाता, और खतरनाक होता है तो मिलने ही नहीं दिया जाता, ठीक है। यहाँ पे आराम से मिल सकते, कोई सीसीटीवी नहीं होती है, उनको कुछ दे भी सकते, ठीक है, अचार वगैरह दे सकते, कुछ लोहे मोहे की चीज नहीं दे सकते, क्योंकि, ठीक है, जी लोग जो होते हैं, ठीक है, जो पुलिस वाले वहां पे होते हैं वो खाना चेक करते हैं, फिर जाके अंदर उनको दे देते हैं, ठीक है। तो वो केवल प्लास्टिक की वगैरह की चीज जा सकती, क्योंकि नहीं तो कुछ कैदी ऐसे होते हैं
कुछ कुछ मरना चाहते, ठीक है, तो लोहे वगैरह की चीज नहीं दे सकते उनको, ठीक है। इस प्रकार से अचार वगैरह दे देते, नमकीन बिस्किट दे देते, लेकिन वहां पे बहुत ध्यान से रखना पड़ता, क्योंकि जो पुराने कैदी होते हैं वो छीन लेते हैं, ठीक है। इसलिए वहां पे कोई पैसा अगर लेके जाएगा, पैसा 2,000 रुपए रख सकते हैं, वैसे 2,000 तक रख सकते हैं, पैसा लेके अगर कोई जाएगा तो पुराने कैदी जो है वो छीन लेते, बहुत उससे मारपीट करके छीन लेते। इसलिए एक सुविधा की गई है, जेल की करेंसी अलग होती, ठीक है, जेल की करेंसी अलग अलग होती है, उसको अपने करेंसी को, ठीक है, वहां पे कूपन में बदल दिया जाता है। कूपन होते हैं इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से कूपन होते हैं 40 रुपए का, ठीक है, 10 रुपए का, 1 रुपए का, 5 रुपए का, ठीक है। इसमें कूपन पे क्या होता है, वो जेल का नंबर और जेल का नाम, जेल मतलब जो कैदी का नाम, सब कुछ उस पर लिखा होता है, ठीक है। अब आप लोगों को जिस प्रकार से कूपन, वहां की करेंसी अलग होती है, जिससे कोई छीन नहीं सकता, जो अपराधी होगा वही, जो कैदी होगा वही जाके वहां पे ले सकता है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट समझिए, ठीक है, वहां पे देखिए, आपको पता है कि वहां पे जो काम होता है वो खुद करते हैं, ठीक है, कैदी जो बड़े पुराने कैदी होते हैं वही करते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट समझिए, ठीक है, जेल में एक और बहुत अच्छी सुविधा होती है, ठीक है, हम अच्छी तो नहीं कह सकते, ठीक है, और यहाँ पे सुनिए, जेल में एक और बहुत बता रहा, जेल में होती है लाइब्रेरी सुविधा, ठीक है, उसमें जाके पढ़ भी सकते, लाइब्रेरी में इतनी अच्छी लाइब्रेरी होती है वहां जेल की, कि इतनी कोई प्राइवेट डिजिटली लाइब्रेरी नहीं होती है, बहुत अच्छी सुविधा होती है, कुर्सी वगैरह बहुत अच्छी खासी होती है, वहां पे ग्रंथ रखे रहते हैं, पॉलिटिशियन बुक रखी रहती है, बहुत अच्छा से वहां पे लाइब्रेरी में पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। काम करने के बाद अगर काम आपने किया होगा, अब आप लोगों को सबसे पहले समझाना है, जज जब फांसी की सजा सुनाता है तो वो अपनी नुकी को तोड़ देता है, ठीक है। अब वो नुकी को क्यों तोड़ देता है, इसका सेंस क्या है, इसका मतलब है कि अब सजा को बदला नहीं जा सकता। लेकिन मान लो कोई कोई व्यक्ति 14 साल तक, जैसे किसी को आजीवन की सजा हो जाती, तो मान लो 14 साल तक रुक गया, तो एक संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति उसकी सजा को माफ कर सकता है, लेकिन 14 साल बाद ही कर पाएगा। ऐसा इसलिए है कि कोई व्यक्ति 14 साल तक अगर जेल में रह लेगा तो उसका जो है, उसका, ठीक है, जो लड़ाई वगैरह है, उसकी जो भी अपराध किए हों बाहर के लोगों से संबंध सब, ठीक है, टूट जाएंगे, नॉर्मल हो जाएगा, तो 14 साल बाद उसकी सजा माफ की जा सकती है, ठीक है। लेकिन किसी किसी को आजीवन हो जाती है। निप्पी तोड़ने का मतलब ये होता है, ठीक है, फांसी की सजा सुनाते हैं तो सजा को बदला नहीं जा सकता, ठीक है, और ठीक है, ना सजा को कम किया जा सकता, ना बदला जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और जब फिर इस प्रकार निप्पी तोड़ देता और जज लिखता है डेथ सेंटेंस, ठीक है, डेथ सेंटेंस लिखने के बाद, ठीक है, और इस प्रकार से फिर उसको फांसी देने के लिए ले जाया जाता है। जब फांसी देने के लिए ले जाया जाता है तो उसको, ठीक है, जब फांसी लगती है उसको, तो जब वहां पे 3-4 जन होते हैं, पहला होता है, ठीक है, मेडिकल प्रोफेसर, दूसरा होता है, ठीक है, जेल का अधीक्षक, तीसरा होता है एक मजिस्ट्रेट, ठीक है, और फिर चौथा होता है एक जल्लाद। चौथा कौन होता है बोलो, एक जल्लाद, ठीक है। इसके बाद देखिए, मुझे बहुत पसीना आ रहा है, लाइट सामने जले, बहुत मेहनत से मैं समझा रहा, आप लोग बहुत अच्छे से नॉलेज लीजिए, लेकिन ठीक है, चलिएगा संविधान के हिसाब से, ठीक है, चलिए। इसके बाद यहाँ पे सुनिए, तो जब जल्लाद जो होता है, जल्लाद के आने से पहले ही उसको, ठीक है, इस प्रकार सा, ठीक है, जेब पहना दिया जाता है, ठीक है, जेब पहना दिया जाता है ताकि जल्लाद उसकी शकल भी ना देख पाए, क्योंकि जेब पहनाने का सेंस इसलिए पहनाया जाता है क्योंकि जब फांसी पर लटकाते हैं तो वो तड़पता है, उसकी आंखें सी बाहर निकलती है, तो एक डरावना लगता है, इसलिए उसको पहले से जेब पहना दिया जाता है। और फिर जल्लाद जाके उसके कान में कुछ कहता है, जल्लाद जाके कान में उससे कहता है कि, ठीक है, हिंदुओं को राम राम, मुसलमानों को सलाम, आप जिस भी धर्म के हो मुझे माफ करना, ठीक है, मेरा तो एक कर्तव्य है, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है कि जल्लाद जो होता है, ठीक है, तो इस प्रकार से उससे कान में कहता है और कहता है, ठीक है, आप अपने जिस भी धर्म के हो, ठीक है, अपने धर्म के भगवान से मुझे माफी मांगना, ठीक है, मेरा तो फर्ज है, इसलिए मैं अपना फर्ज निभा रहा, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, अब आगे समझिए, जब जल्लाद, ठीक है, इस प्रकार से फांसी दे देता है। एक बार क्या हुआ था, ठीक है, कि एक बार वकील, ठीक है, एक बहुत प्राचीन समय की बात है कि जब फांसी लगाई गई उसको, तो उसको, ठीक है, उसमें प्रावधान था कि लटका दिया जाए, ठीक है, जज ने केवल ये लिखा था फांसी पर लटका दिया जाए, ठीक है। तो जो वकील वहां पे खड़ा था, उसने तुरंत जैसे उसको लटकाया, उसने कहा उतार दो, ठीक है, उन्होंने कहा क्यों उतार दो, ठीक है, तो उन्होंने तुरंत कहा कि वकील वकील तो जानते हैं बहुत गहराई से बात पकड़ते हैं,
ठीक है। तो बस वकील ने तुरंत कहा कि जज ने ये लिखा था कि लटका दिया जाए, ये कहाँ लिखा था कि तब तक लटकाया जाए जब तक मर ना जाए, ठीक है, ये तो लिखा नहीं था। तो बस ठीक है, तो तुरंत फिर ठीक है कोर्ट के फैसला बदल गया, ठीक है। कोर्ट ने फिर अब ये लिखता है, कोर्ट का प्रावधान ये हो गया कि फांसी पर तब तक लटकाया जाए जब तक मर ना जाए, फांसी भी टूट जाए तो दूसरी फांसी लाई जाए, ठीक है, लेकिन तब तक लटकाया जाए जब तक मर ना जाए। इस प्रकार से ठीक है जेल की ठीक है जिंदगी होती है, ठीक है। फांसी की नित्ती क्यों टूटता है ये मैंने बता दिया, ठीक है। अगर हम सब संविधान के हिसाब से चलते हैं, संविधान में जो कुछ लिखे हैं मौलिक कर्तव्य जो ठीक है सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं, 11 मौलिक कर्तव्य है, प्रारंभ में 10 थे, इसके हिसाब से चलो, ठीक है। सरकार सब सुविधाएं देती है अपन को नीति निर्देशक तत्वों से, ठीक है। एक राज्य जो होता है नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार कल्याणकारी राज्य बनाने की स्थापना करने की कोशिश करती है सरकार, और हर प्रकार की सुविधाएं देती है हमें। संविधान में जितने भी प्रावधान किए गए हैं, संविधान में बहुत अच्छे प्रावधान किए गए हैं, संविधान से कहीं बाहर काम न कीजिएगा, ठीक है, और अपना पढ़िएगा और इसका नॉलेज रखिएगा क्या कैसे होता है, ठीक है, ताकि सही जानकारी हो, ठीक है। इसके बाद ठीक है, इसके बाद अपन लोग चलते हैं। इस प्रकार से आप सबको क्लियर हुआ कि अगर आप सब ठीक है, अगर आप सब संविधान के हिसाब से चलेंगे तो जीवन में बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है, और सरकार और हर किसी के लिए आप एक अच्छे कहलाएंगे, ठीक है। चलते हैं, अगर आप सबको समझ में आया हो, ठीक है, तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, ठीक है। और भी आप सब चैनल से जुड़े रहिएगा, आप सबको अच्छे से अच्छे आप वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। चलते हैं, आप लोग चलेंगे लेकर संविधान से, ठीक है। आप लोग कभी इस सेंटेंस को अपने माइंड में मत लाइए, माई लाइफ माई चॉइस, आपकी लाइफ है लेकिन कर्तव्य चॉइस कौन करेगा? संविधान, ठीक है। जय संविधान, जय भारत। चलते हैं।